नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। राजनीति में एक बड़ी मशहूर कहावत है, यहाँ कब कौन सा फैसला उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो पॉलिटिकल करियर में उतार चढ़ाव तो अक्सर आते ही हैं। कई धुरंधरों की किस्मत कभी अर्श से फर्श तक तो कभी फर्श से अर्श तक जाने की बहुतेरी कहानियां हम सब सुनते ही हैं। लेकिन अगर आप वक्त के साथ खुद को नहीं ढालते और लंबे समय तक राजनीति से खुद को दूर रखते हैं या आपका सिक्का चलना यहाँ बंद हो जाता है तो आपका कमबैक कर पाना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ यही हो रहा है इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ, जिनके लगातार छिटकते वोट बैंक और खिसकते वोट परसेंटेज के चलते पहले से ही बीएसपी का फ्यूचर तो काफी अधर में था, तो वहीं दूसरी तरफ बीते कुछ वक्त से बसपा सुप्रीमो के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी कांग्रेस ने अब मायावती के बाद बीएसपी के एक और बड़े कद्दावर नेता को अपने रडार पर ले लिया है और ऐसा जोरदार हमला किया है जिससे बीएसपी में खलबली मच गई है। साल 2007 का यूपी विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। माना जाता है कि इस चुनाव में बीएसपी की जीत की एक बड़ी वजह वो सोशल इंजीनियरिंग थी जिसके तहत पार्टी ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। वैसे तो बीएसपी की पारंपरिक राजनीति दलित सेंट्रिक रही, लेकिन 2007 के चुनावों में मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाते हुए ब्राह्मणों को अपने पाले में खींच लिया। सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके उन्होंने ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ने की कोशिश की। नारा दिया गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, जिससे ब्राह्मणों को सीधा संदेश दिया गया कि वो भी सत्ता में भागीदार रहेंगे। और इसी का नतीजा ये हुआ कि बीएसपी ने 2007 के चुनाव में 40.43% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना डाली। हालांकि 2012 के चुनाव तक आते आते ये समीकरण बिखरने लगा। आरोप तो ये भी लगते हैं कि सरकार बनने के बाद बीएसपी ने ब्राह्मणों को सिर्फ नाम भर बनाकर रखा, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस राजनीतिक फायदा नहीं मिल पाया। पार्टी में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ बसपा सुप्रीमो और उनके करीबी नेताओं तक ही लिमिटेड रह गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक सपा की ओर खिसका तो बीएसपी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ब्राह्मणों को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के तहत पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालांकि बीएसपी में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का जो कद था वो आज भी बरकरार है, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस सतीश चंद्र मिश्रा को निशाने पर लेते हुए बसपा सुप्रीमो पर ऐसा हमला बोलती दिख रही है जिस पर बीएसपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त राजनीतिक खींचतान बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। अब से कुछ ही वक्त पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक तौर पर गला घोटने वाला विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज अभी भी लगातार बसपा सुप्रीमो पर हमलावर हैं। कभी वो बीएसपी का बीजेपीकरण हो जाने का आरोप लगाते हैं तो कभी बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर जुबानी अटैक करते हैं। इसी कड़ी में अब उदित राज ने अपनी हालिया पोस्ट में बीएसपी के एक और कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर हमला बोला है और कई आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मायावती जी को आयरन लेडी, कुशल प्रशासक और नेता के रूप में देखता है। दूसरी तरफ पार्टी को कमजोर करने का दोषी सतीश मिश्रा को मानते हैं। किसी का 100 करोड़ का मकान बन जाए, 50 से ज्यादा घर और रिश्तेदारों को लाल बत्ती की गाड़ी मिले, यूनिवर्सिटी कॉलेज खड़े हो जाएं तो क्यों नहीं लाभ लेगा। नाम पार्टी का बहुजन और लाभ मिश्रा जी को फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना ले। क्या बहुजन समाज में लोगों की कमी थी, उनको क्यों नहीं ये सब दिया। उदित राज ने आगे लिखा कि मानते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी के डर के कारण ये सब हुआ तो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव सहित तमाम नेता इसी तरह से फंसाए गए, लेकिन उन्होंने अपनों को छोड़कर मिश्रा जी जैसे लोग तो नहीं रखे। ये लोग अपनों पर सितम और गैरों पर कुर्बान तो नहीं हुए। मिश्रा जी जबरदस्ती तो सब लिए नहीं, मर्जी देने वाले की है तो दोषी लेने वाला कहां से हुआ। ऐसे में दो में एक ही मानो, आयरन लेडी, नेता और बुद्धिमान या तो मूर्ख या डरपोक। जब मिश्रा जी के कारण मिशन को चोट पहुंच रही है तो नेता बदलो जो बहादुर, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक हो। उदित राज ने मायावती पर वार करते हुए आगे लिखा कि मायावती जी को जितना पदम सिंह, जो करीब 20 साल तक मुख्य सुरक्षा कर्मी रहे हैं, वो जानते हैं, शायद उतना कोई और नहीं।
पदम सिंह ने अपने परिवार की कुर्बानी की कीमत पर मायावती जी के कवच बने, अपनी पदोन्नति छोड़ी और बिना कोई लाभ के सेवा दी। ऐसे मिशनरी दुर्लभ मिलेंगे। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले भी उदित राज ने सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर एक पोस्ट में सवाल उठाए थे। उसमें उदित राज ने सवालिया लहजे में पूछते हुए लिखा था कि सतीश मिश्रा जी के सिवाय बीते 20 साल से कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रेस में बोलने के लिए अधिकृत हो। ऐसा क्यों? क्या मिश्रा जी ही एकमात्र अंबेडकरवादी बचे हैं? और आकाश आनंद ने अपने एक भाषण में दर्द का बयान किया है कि पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो मुश्किलें पैदा करते हैं। लगता है उनका इशारा सतीश मिश्रा जी पर ही था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक मायावती के साथ साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी कांग्रेस के निशाने पर क्यों आ गए? हाल फिलहाल के सियासी घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है। इससे पहले यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती काफी चर्चा में है। कुछ ही दिनों पहले तो उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और तीसरा आनंद कुमार को हटाकर फिर से जाट चेहरे रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। ऐसे में मायावती के फैसलों से ज्यादा चर्चा उनकी कार्यशैली पर है कि आखिर मायावती को पार्टी की इतनी चिंता अचानक क्यों सता रही है। क्या उन्हें अपनी पार्टी पर कब्जे का डर है? और उससे भी बड़ी बात यह कि इन सभी फैसलों में सतीश चंद्र मिश्रा की क्या भूमिका है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की कि किस तरह 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती को यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के कारण सत्ता मिली। उस वक्त पार्टी को प्रदेश में दलित, जाट, मुस्लिम और सवर्णों का साथ मिला था। माना जाता है कि इस जीत में सतीश चंद्र मिश्रा का भी बड़ा अहम योगदान था और सतीश चंद्र मिश्रा के कारण ही सवर्ण, खासकर ब्राह्मण, सपा की ओर आकर्षित हुए। अब जैसा कि उदित राज ने मेंशन किया कि बसपा में पिछले 20 साल में सतीश मिश्रा को छोड़कर कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत हो। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, और क्या सतीश मिश्रा ही पार्टी में इकलौते अंबेडकरवादी हैं? तो जानकारों का मानना है कि बसपा दलित मूवमेंट से खड़ी हुई पार्टी है और देश में दलित राजनीति कभी विरासत की राजनीति नहीं रही है। ऐसे में बसपा सवर्णों को भी साधने के लिए सतीश मिश्रा जैसे बड़े चेहरे को काफी समय से साथ लिए हुए है। पार्टी से कई नेता चले गए लेकिन सतीश मिश्रा अभी भी बरकरार है। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि हाल में भी मायावती की ओर से जो डिसीजंस लिए गए उनमें भी सतीश मिश्रा की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। गौर करने वाली बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा की गिनती मायावती के सबसे खास नेताओं में होती है। यही नहीं, जब भी मायावती पर कोई बड़ा संकट आया तो उन्होंने सड़क से लेकर अदालत तक बसपा सुप्रीमो के लिए लड़ाई लड़ी। मौजूदा हालातों में जब मायावती को लगने लगा कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से गलत मैसेज जा सकता है तो उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी की दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया। हालांकि माना जा रहा है कि हालिया फैसलों में सतीश चंद्र मिश्रा की सहमति शामिल थी। कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को कभी भी सतीश चंद्र मिश्रा से खतरा महसूस नहीं हुआ और यही वजह है कि सतीश चंद्र मिश्र को वो हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत आगे करती है। आपको यहाँ याद दिला दें कि कुछ महीने पहले जो यूपी में उपचुनाव हुए थे उसमें भी बसपा सुप्रीमो ने तब हर किसी को चौंका दिया था जब उन्होंने यूपी उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपने बाद आकाश आनंद की जगह सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर पर जगह दी थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम था। इसके 2 मायने मेनली निकाले गए थे। पहला तो ये था कि यूपी उपचुनाव में मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के साथ खुद कमान संभालना चाहती थी ताकि अगर उपचुनाव में पार्टी हारती तो विफलता का श्रेय आकाश आनंद पर ना जाता। इसके अलावा ब्राह्मण समाज को वो संदेश देना कि आज भी बसपा उन्हें तवज्जो दे रही है और पार्टी में उनका सम्मान बरकरार है। हालांकि ना तो बीएसपी उपचुनाव में कोई झंडे गाड़ पाई और ना ही इस सारी प्लानिंग का कोई भी मतलब निकला और अब तो आकाश आनंद भी पार्टी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सतीश मिश्रा का जो ओहदा था वो आज भी जस का तस है। बहरहाल कभी दलित राजनीति की अगुवाई करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूदा वक्त में अपने और अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और पार्टी को फिर से उसी मुकाम पर ले जाने की जद्दोजहद में जुटी हैं जहां से कांशीराम ने उन्हें कमान सौंपी थी। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती आज सियासी हाशिए पर खड़ी हैं। 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के आम चुनावों में भी पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, पार्टी का जनाधार भी खिसक कर 10% के नीचे आ चुका है। यही वजह है कि मायावती एक बार फिर नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि दूसरे हाथ पर अब कांग्रेस लगातार बीएसपी पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है और उदित राज ने भी अब सतीश चंद्र मिश्रा को
घेरे में ले लिया है, उसके बाद देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो की ओर से इन आरोपों का क्या जवाब देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।